अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आप जब भी आपको अपनी गाड़ी के टायर चेंज करने होते हैं तो अमूमन न्यू बंदे के माइंड में एक बात आती है कि ट्यूब वाले टायर डालें या ट्यूबलेस डालें। ये अमूमन न्यू बंदा सोचता है, नहीं पता होता कि उसे इनके डिफरेंस का नहीं पता होता। तो आज की वीडियो इसी हवाले से, इसी टॉपिक पर मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं डिटेल से आपको इन दोनों में डिफरेंस बता दूंगा। इनमें मेन फ़र्क क्या है, इनकी प्राइस के हवाले से क्या फ़र्क है, फ्यूल एफिशिएंट कौन से टायर हैं और वैसे गाड़ी के लिए ओवरऑल कौन से टायर बेहतर रहते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो आते हैं हम ट्यूब टायर की तरफ कि ट्यूब टायर क्या होते हैं। नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसमें हवा भरी जाती है। इस ट्यूब के अंदर एक वॉल होता है जो कि अच्छा, ये ट्यूब फिट होती है टायर और रिम के दरमियान में, और वो जो वॉल होता है ट्यूब का, वो रिम के अंदर जो सुराख होता है उसके अंदर फिट होता है और वहाँ से हवा भरी जाती है उस ट्यूब के अंदर। यानी वो ट्यूब इन्फ्लेट होती है, फूलती है, तो हवा सारी उस ट्यूब के अंदर भरी जाती है। तो कोई नोकीली चीज़ या कोई तेज धार चीज़ अगर इस टायर में छेद करती है तो जो हवा ट्यूब के अंदर होती है उसे निकलने के लिए एक रास्ता मिल जाता है, वो वहाँ से हवा निकलना स्टार्ट कर देती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है इस सूरत के अंदर कभी कभार टायर ब्रस्ट भी हो जाता है। अगर टायर कोई चीज़ लग गई है, उसमें छेद हो गया है, तो हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलने लग जाएगी, ट्यूब सिकुड़ने लग जाएगी। जो वॉल है उसका, जो रिम के अंदर सुराख के अंदर फिट है, वो भी अपनी जगह से हट जाएगा, तो हवा को निकलने के लिए एक्स्ट्रा जगह वहाँ से भी मिल जाएगी। तो यानी जल्दी से हवा उसमें से निकल जाएगी ट्यूब में से। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और इस दौरान आपका टायर में से हवा निकलती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और गाड़ी आपके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर भी हो सकती है। तो ये तो हो गया ट्यूब वाले टायर। अब आ जाते हैं हम ट्यूबलेस टायर पर। ट्यूबलेस टायर, इसमें मेन फ़र्क एक यही है कि उसमें ट्यूब होती है, इसमें ट्यूब नहीं होती। हैयत वाइज, शक्ल वाइज दोनों सेम ही हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। इसमें ट्यूब रिम के ऊपर जस्ट टायर चढ़ाया जाता है, उसके दरमियान वाली जो जगह होती है वो यानी एक कंटेनर सा बन जाता है। इस रिम के अंदर जो सुराख होता है हवा भरने के लिए, वहाँ एक फिट करके वाल्व लगा दिया जाता है हवा भरने के लिए, और वो हवा जो भरी जाती है वो रिम और टायर के दरमियान में भरी जाती है। यानी उसमें किसी तरह की कोई ट्यूब नहीं होती, जस्ट वो टायर और हवा के रिम के दरमियान में भरी जाती है और हवा उसके अंदर ही रहती है। अच्छा, इसका ये है कि अगर आप जा रहे हैं और ये टायर पंचर होता है, ट्यूबलेस टायर पंचर होता है, तो इसके लिए हवा निकलने के लिए उसे जस्ट वही जगह मिल रही है जहाँ से वो पंचर हुआ है, इसलिए इसमें हवा आहिस्ता आहिस्ता एज कंपेयर टू ट्यूब टायर की निस्बत इसमें से हवा ज़रा स्लो निकलती है। यानी अगर टायर आपका इसमें पंचर हुआ है तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने घर पहुंच जाएं या किसी मैकेनिक के पास पहुंच जाएं और टायर अपना रिपेयर करवा लें। तो ये मेन फ़र्क है ट्यूब वाले टायर में और ट्यूबलेस टायर के अंदर। अब इनमें कुछ थोड़े से और फ़र्क हैं, हम उसे देख लेते हैं। जो मेन फ़र्क है, 5 या 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम वज़न के ऊपर, वेट के ऊपर, कि वेट ट्यूबलेस टायर का ज़्यादा होता है या ट्यूब टायर का ज़्यादा होता है। वज़न हमेशा ट्यूब टायर का ज़्यादा होता है। ट्यूबलेस टायर कम वज़न में होते हैं, उनका वज़न ज़्यादा नहीं होता एज़ कंपेयर टू ट्यूब टायर के। तो यानी ट्यूब टायर को घुमाने के लिए इंजन को ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ट्यूबलेस टायर के लिए इंजन को इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती क्योंकि वो वज़न में हल्के हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से भी। फ्यूल एफिशिएंट इन दोनों में से कौन से हैं? देखें, पहले नंबर के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्यूब टायर हैवी होते हैं, क्योंकि वो हैवी हैं इसलिए फ्यूल एफिशिएंट भी वो नहीं है। अगर इन दोनों को मुकाबले में रखा जाए तो फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा हमारे ट्यूबलेस टायर होते हैं। अब गाड़ी की हैंडलिंग के हवाले से, गाड़ी की स्मूथ ड्राइविंग के हवाले से कौन से टायर बेस्ट होते हैं, तो हैंडलिंग परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए ट्यूबलेस टायर ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो ट्यूब टायर होते हैं उनकी हैंडलिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, ड्राइविंग उनकी इतनी स्मूथ नहीं होती, ट्यूबलेस टायर की ज़्यादा होती है। अब रिपेयर के हिसाब से आ जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पंचर हो जाता है तो उस
में इन दोनों का क्या फ़र्क आएगा। देखिए, अगर ट्यूबलेस टायर पंचर होता है, फर्स्ट सबसे पहले हम ट्यूब टायर को ले लेते हैं। अगर ट्यूब टायर पंचर होता है तो ट्यूब टायर आप इजीली कहीं भी किसी भी रोड साइड मैकेनिक से आप उसे रिपेयर करवा सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है ट्यूब टायर का। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त ज़्यादा लेता है क्योंकि पूरा टायर खोलना पड़ता है, ट्यूब निकालनी पड़ती है और उसके बाद वो रिपेयर होता है। तो रिपेयर टाइम ट्यूब टायर का ज़्यादा है, लेकिन ये प्लस पॉइंट उसका है कि वो किसी भी रोड साइड वर्कशॉप से इजीली हो जाता है। अब ट्यूबलेस टायर के लिए हर बंदा नहीं होता। अमूमन अगर आप किसी रूरल साइड वाली साइड पर हैं, किसी देहात वाली साइड पर हैं, तो वहाँ आपका ट्यूबलेस टायर पंचर नहीं लग सकता क्योंकि उनके पास वो किट नहीं होती। उनके पास ज़्यादातर अमूमन ट्यूब पंचर किट होती है। तो उसके लिए आपको स्पेशल किसी अच्छे पॉइंट पे जाना पड़ेगा या किसी अच्छी वर्कशॉप में जाना पड़ेगा या आपके पास अपनी पंचर किट अपने पास होनी चाहिए। तो इस मैटर में देखा जाए तो इसमें ट्यूब टायर ज़्यादा नंबर पे आ जाता है क्योंकि वो इजीली कहीं से भी रिपेयर हो जाता है। अब कीमत के लिहाज से आ जाते हैं कि इन दोनों की कीमतों में क्या फ़र्क है। देखें, कीमत के लिहाज से अगर बात करें तो ट्यूब टायर सस्ते हैं, ट्यूबलेस टायर महंगे होते हैं, ट्यूब टायर सस्ते होते हैं। अब इनमें से सेफ़ कौन सा है, कौन से सेफ्टी के लिहाज से अगर देखा जाए कि गाड़ी की सेफ्टी के लिए कौन सा बेस्ट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्यूब टायर में से हवा जल्दी निकल जाती है। अगर जल्दी निकलती है तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, अल्लाह ना करे, यानी उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं ट्यूब टायर के अंदर। जबकि ट्यूबलेस टायर की हवा इतनी जल्दी नहीं निकलती तो उसमें सेफ्टी के चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा मिल जाता है, इंसान इजीली कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये मेन फ़र्क थे। अब मैं आपको सारी बातें इसमें बता चुका हूँ जो मेरी नज़र के मुताबिक जितने इनमें फ़र्क हैं और क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ट्यूबलेस टायर ज़रा महंगे हैं, बट वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है एज़ कम्पेयर टू ट्यूब टायर के। अगर आपका बजट इजाज़त देता है, बल्कि आपको बजट इजाज़त नहीं देता तो आप कुछ सब्र कर लें, कुछ टाइम बाद डलवा लें या किसी भी तरह कर लें, लेकिन आप ट्यूबलेस टायर की तरफ ही जाएं, आप ट्यूब टायर की तरफ मत जाएं। तो आज की वीडियो में मैंने ये सारी बात क्लियर कर दी है। आई होप कि आपको ये मुकम्मल वीडियो और ये मेरी मुकम्मल बात आपको समझ आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।